2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियों ने अपना अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। उसी क्रम में सीतापुर जिले के ब्लॉक पहला के सरैया स्टेशन नहर कोठी पर कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राहुल रस्तोगी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री तथा कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे पहुंचे। नकुल दुबे द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना तथा कई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा, राजेश जायसवाल, कांग्रेस जिला सचिव प्रवेश वर्मा, ब्लॉक पहला अध्यक्ष निजामुद्दीन आजाद, ब्लॉक महमूदाबाद अध्यक्ष नीलम बहेलिया, अजीज अहमद, शिवबरन लाल यादव, मोहनलाल, इजाजुद्दीन अंसारी, तारा चंद्र भार्गव, रेशमा किन्नर, प्रदीप पांडे, अजय वर्मा के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर, जनक्रांति न्यूज 24। पापा ही कोई छोड़ तो है नहीं। तो आज हम लोगों ने सीतापुर का एक अभियान चलाया है। तो वो 3 दिन का है, आज भी है, कल भी है, परसों भी है। तो हमारे अध्यक्ष महोदय उत्कर्ष अवस्थी जी, इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। इसी क्रम में इस टाइम महमूदाबाद के स्थान पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी आपने देखा ही बैठक चली। आपस में लोगों ने सबका एक ही संकल्प है कि देश बेचने वालों को देश से भगाना है, देश को बचाने और देश को बनाने वालों को पूरा स्थापित करना है। अभियान का कुछ नाम होगा? अभियान का नाम विशेष नाम दिया इस अभियान का, जिसके तहत आप अभियान में कोई नाम दे दीजिए नाम, बस भाजपा भगाओ अभियान और यही अभियान, और कोई अभियान नहीं। जो उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत कहा था और वही भाजपा मुक्त भारत का अभियान है। और बस इसी अभियान के खत्म जी। जनपद में आज जो एक दिन में कितने ब्लॉक जाने का जो है आपका प्रोग्राम है? हम लोग सुबह से ही घूम रहे हैं। हम लोगों ने कमलापुर से स्टार्ट किया था। कमलापुर गए थे, फिर उसके बाद बिस्वा गए थे, फिर उसके बाद जगह जगह पर घूमते हुए महमूदाबाद आए हैं। ये पहला है यहाँ खड़े हैं, पहला का पहला। अरे हम 2019 में सब घूमे हैं। अच्छा, आप जगह जगह पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है? सबके मन बस एक ही उद्देश्य, एक ही उससे कि भाई जैसे हो सके जल्दी जल्दी भाजपा को भगाइए, देश में अमन चैन शांति भाईचारा लाइए। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान घर घर में खुले, सब लोग एक हों और सब लोग एक होकर के अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ, जैसे वो लोग 2014 के पहले ज़िंदगी बसर कर रहे थे, वैसे एक बार पुनः उनका जो मान सम्मान स्थापित हो। उनको बुलडोजर की, उनको मिट्टी मिलाने की, उनको धूल जटाने की, उनको जो तमाम तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है यहाँ प्रदेश के मुखिया द्वारा, उन सबसे निजात मिले और उत्तर प्रदेश एक बार पूरा सम्मान मिला। जी, जब आप इस समय जब आप निकल रहे हैं जनपद में, चूँकि इसके पहले आप मिनिस्टर का जो है आपके पास दायित्व रहा है, तो उस लेवल जब आपके साथ बहुत संख्या में लोग रहा करते थे जो है, अब उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो गए। और तो अब जो है जब आप निकल रहे हैं तो क्या उस संख्या में डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है आपको? कुछ लोग नए लोग शामिल हो रहे हैं या पुराने लोग फिर से जो है लोग भी साथ में जुड़ रहे हैं? नहीं, अब खत्म तो नहीं। अभी आपने यहाँ देखा ही होगा 100 से ऊपर संख्या यहाँ पर जैसे पेड़ की छांव में है, वो कहीं भी संख्या खत्म नहीं हुई। जी जो संख्या नहीं, बिल्कुल जो लोगों जैसे कभी अभी आपने अभी बीच में कहा था अभी तो कि लोग जो है बात करने से बैठना नहीं पसंद कर रहे थे, बात करना, ठीक है। तो अब उसमें क्या इजाफा हो रहा था कि जैसे कि आप आ रहे हो, कांग्रेस झंडा लगा हुआ, तो लोग भयवश, ऐसा नहीं कि वो आकर्षित नहीं होते हैं, भयवश यार वो कहीं ऐसा लोग बुलडोजर वाला देख रहे, कहीं कोई मिट्टी मिलाने वाला देख रहे, कोई ठंडा करने वाला देख रहे। तो अब लोगों ने उसकी परवाह करनी बंद कर दी है। उनका सिर्फ एक लक्ष्य हो गया कि अब हम लोगों को इस देश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को स्थापित करना है और राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उसी क्रम में लोग चल पड़े। कुछ भी करना पड़े, चाहे राहुल करे, चाहे हम करें, चाहे हमारे अध्यक्ष जी करें, सबके दरवाजे पर, सबके घरों में एक झंडा कांग्रेस और कोई है चाहे नहीं चाहिए, हम भैया हैं कांग्रेस। तो आप ये देखेंगे कि आपके एक झंडे का परिणाम ये होगा कि आप के बगल वाला स्लोगन छोड़ करके, भाई बगल वाला नहीं लगाएगा तो आप अगर सपा लगा देगा, फट लगा करके आप वोट लगा देगा। लेकिन जो 4 घर छोड़ करके वो कहेंगे हाँ यार हम भी देश बेचने वालों के साथ नहीं जाएंगे, हम भी देश बचाने वाले, वो भी झंडा मांगने आता है। तब उसमें सबकी जिम्मेदारी बढ़ता शुरू हो जाएगी। यार झंडा भैया लगाओगे, दुबे जी फोन करो, दुबे जी किसी झंडा भिजवाओ भाई, हमको घरों में लगा होते उलझा ये लोग।
कि कभी पूरे भारत में 2 की संख्या भी इनकी नहीं होती, लेकिन नफरत का जहर घोलते 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 सपा बसपा और न जाने अन्य प्रदेशों की कितनी क्षेत्रीय पार्टियों में जान झुकी, इन्होंने उनको तेल पानी देने का काम किया संघ ने, तब जाके कांग्रेस को डैमेज कर पाया। आसानी से नहीं डैमेज हुई, आसानी से नहीं हारे, बड़ा काम किया है इन्होंने। लेकिन जो समझदार है, जिसके अंदर मानवता जिंदा है, जो समाज में संभाव चाहता है, समरसता चाहता है, वो कांग्रेस की तरफ आज आने को उतावला है या फिर आज। हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री नकुल दुबे जी बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रांतीय अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद दिया है। 2007 से 2012 तक किसी उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में जाने गए और सिक्का चलता था, नाम चल जाता। और आज की तारीख में मायावती जी के पास कोई, सतीश मिश्रा जी बुजुर्ग हो चुके हैं, कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं। इनकी वहां बड़ी उपयोगिता थी, लेकिन जब वहां सारी चीजें देखी तो फिर कहा नहीं, अगर देश को कोई बचा सकता है तो कांग्रेस। राकेश राठौर जी बसपा से चुनाव लड़े, 7 का हार गए, फिर भाजपा में चले गए और 2017 में भाजपा से जीते, फिर 2 साल बाद भाजपा की बुराइयां शुरू कर दी, भाजपा के मुखालिफ हो गए और आखिरकार उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। और ऐसे न जाने कितने लोग कांग्रेस पार्टी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्यमेव जयते की, हम सत्य के साथ चलना पसंद करते हैं। और बच वही गया कांग्रेसी इतने विषम दौर में, जिसके मन में ठेके पट्टों का लालच नहीं था। आज की डेट में, तारीख में जो कांग्रेसी है, वो एक बात तो सत्य है कि उसके मन में कोई लालच नहीं है, क्योंकि अगर लालच होता तो आज वो भाजपा के साथ खड़ा होता, कांग्रेस में नहीं होता। या जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होता। और इन्हीं विषम स्थितियों में वो लोग जिनकी हैसियत कांग्रेस पार्टी की वजह से बनी, जिनका किरदार कांग्रेस पार्टी की वजह से बना, और उन लोगों ने अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है तो उनको क्या ही कहा जाएगा, ये आप सब लोग भली भांति समझ सकते हैं। वो चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे शाहजहांपुर में हो, और चाहे जहां। आम आदमी वस्तु नहीं है। हम जिलाध्यक्ष के पद पे हैं, हमारी अपने दायित्व हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई तुर्रम कहाँ हो गए और जहूर साहब यहाँ पे गांव में रह रहे हैं तो ये कोई गए बीते व्यक्ति ही नहीं। हर आदमी की एक जान है, एक ही तरीके से पैदा हुआ है, एक ही तरीके से जीता है, एक ही तरीके से मरेगा। और हर आदमी भारत में अपना एक अलग स्थान रखता है, वो चाहे एक श्रमिक हो और चाहे भारत का प्रधानमंत्री। अगर आज के प्रधानमंत्री को ये लग रहा है कि वो यहाँ का राजा हो गया है, वो बड़ी गलतफहमी में है। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश आई, संख्या थी, और उसमें सब कांग्रेसी नहीं थे, इतने पदाधिकारी नहीं है कांग्रेस पार्टी के। आम आदमी था, हर वो आदमी था जिसको ये समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा और संघ गलत कर रहा है। हर वो आदमी था जिसको लग रहा है कि नहीं, संघ जो है समाज को विखंडित करने का प्रयास कर रहा है। हर वो आदमी था जिसको अपने भारत देश से प्रेम है, वो साथ में चल रहा है। वो दौर भी देखा है, इंदिरा जी का दौर भी देखा है, सभी के दौर देखे, राजीव का भी देखा। उसके बाद जो कांग्रेस का यहाँ से पतन हुआ, उसकी वजह क्या बनी, उस पर कभी विचार किसी ने किया नहीं, ज़्यादातर ध्यान दिया गया। हमने शुरू से देखा है, जब 2 बिरादरियाँ खास तौर से हरिजन और मुसलमान और अदर लोग जब थे तो कांग्रेस जिंदा रही। उसके बाद में जाति समीकरण ज़्यादा हुआ यहाँ,
हाँ जी, तो उसमें मुसलमान तो भाग गए सपा में, हरिजन भाग गए, बहन नहीं है। बैकवर्ड ज्यादा तादाद में लोकदल के साथ था, अब लोकदल पार्टी नहीं रही, इतिहास बताने की जरूरत नहीं। मगर हम अपनी कमियां ढूंढें, हम क्यों आखिर इस नतीजे पहुंचे, जनता ने मेरा साथ छोड़ा, हमें क्या कमियां हैं, हम दूसरे का दोष नहीं देंगे। हमें कमियां ये आई कि हम एयर कंडीशन गाड़ी से उतरे, एयर कंडीशन बंगले में घुस गए। हमने नहीं देखा जनता का दुख दर्द क्या है, हमने नहीं देखा किस गांव में सड़कें बनने वाली हैं, हमने नहीं देखा कहाँ पे स्कूल बनने वाला है, हमने नहीं देखा किस कौन आदमी पुलिस के अत्याचार से पीड़ित है, हमने गौर नहीं किया। जनता कांग्रेसियों के पास आती थी, उनको मौका नहीं, तब जनता ने दूसरा रहनुमा चुना। बड़ी मजबूरन आदमी दूसरी जगह जाता है। मैं कांग्रेस तिवारी कांग्रेस बनी, जिले का बनाया गया महान सचिव, मैंने तीसरे दिन इस्तीफा दे दिया। अब जरूरत इस बात की है कि आप देख ही रहे क्या क्या हो रहा है। कुछ कहूँ फिर भी मुश्किल, चुप रहूं फिर भी मुश्किल। अब कुछ कहूँ तो आफत, कुछ कहूँ तो आफत, कुछ कहूँ तो मुकदमे लगेंगे, अब ना कहूँ तो अत्याचार बर्दाश्त करूं। और जुल्म को बर्दाश्त करने वाला जुल्म करने से ज्यादा पापी होता है। तो बातें हैं सामने। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमको धीरे धीरे एकजुट होना है। कि आप अगर तवक्को करें कि हमारे नेता थाने जाएंगे, तहसील जाएंगे, काम हो पाएंगे, इम्पॉसिबल अभी इस सरकार में। मगर अगर यही गांधी जी ने सोचा होता, सरदार पटेल ने सोचा होता कि आज भारत आजाद होता न होता। मैं दुर्गापुरा में रहता था, वहाँ पर भाई साहब बिल्डिंग बना रहा हूँ, भाई ठाकुर साहब वो थे वर्मा जी, कमलेश के उनके पिता 2 साल के ऊपर थे। तो कहा करते थे भैया, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यहाँ ठाकुरों का गांव था, तो हम लोग कहते तब आज़ादी हो जाए, गांधी जी आज़ाद करवा देंगे। तो 200 पहाड़िया अंग्रेज तो पहले हो कि रहे कि कदम है हुए, मगर नहीं, जनता की आवाज ने उनको बाध्य कर दिया। अंग्रेजों के ज्यादा जुल्म सरकार नहीं कर सकती, गांधी जी ज्यादा आप सब कर पाए। उसका रास्ता यही, धीरे धीरे जुड़िए, सब लोग संगठित होइए, कोशिश करिए, डोर टू डोर। ज्यादा मेहनत की जरूरत है, महीने में एक टूर हो जाए उसकी जरूरत नहीं है। लोकल यहाँ पार्टी को मजबूत करिए और उनकी फरियाद भी सुनी जाए। ये हमारे प्रदेश नेतृत्व की, जिला नेतृत्व की ड्यूटी है कि यहाँ के वर्कर को अगर कोई जुल्म सितम हो, वर्कर का मतलब क्या, जो क्षेत्र का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, लीडर हो, अगर उसके एक साथी पर जुल्म हो तो वह जुल्म जोड़ा जाएगा आपके अध्यक्ष पे हुआ। इस तरह से उसका दर्द, अपना दर्द समझे और प्रदेश नेतृत्व भी समझे, कोई जरूरत पड़े काम आए, तो यही जनता आपके साथ जुड़ती चली जाएगी और धीरे धीरे आपका काफिला बड़ा होता जाएगा। और फिर वही दिन आएंगे जो ठीक